अच्छा, तो अब ये फारूक साहब, ये चले टैरिफ अगर कुछ ममालिक पर लगाना है, उसका मकसद है अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को फ़रोग देना, तो बजाय इसके कि अपने कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को बैलेंस किया जाए और अपना हाउस इन ऑर्डर किया जाए, क्या ये वाइज स्ट्रेटजी है कि इस तरह से अगर दूसरे ममालिक को आप टैरिफ करेंगे तो इसका आप एंड क्या होना है? इसका जो एक इजाफी बोझ है वो तो एक एंड कंज्यूमर पर ही पड़ना है, मुतासिर तो एक एंड कंज्यूमर नहीं होना है। होना है अगर टैरिफ लगे, तो यही मैं कह रहा हूँ ना, अगर टैरिफ लगा देते हैं, लेकिन टैरिफ लगाने का इम्कान जो है, जो ज़्यादातर अमेरिका के जो सबसे बड़े पार्टनर्स हैं कनाडा और मेक्सिको, उनके साथ एक्चुअल टैरिफ लगने का इम्कान थोड़ा कम है। ये मेरे ख्याल में थोड़ी सी नेगोशिएटिंग टैक्टिक है उनके लिए कि एक धमकी दे रहे हैं, लेकिन ये मेरे ख्याल में एक्चुअली लगेगा नहीं। चाइना के ऊपर लगेगा, और चाइना के ऊपर अगर लगेगा तो उससे नुकसान देखें शुरू में तो है, और थोड़ा सा शॉर्ट टर्म नुकसान ज़रूर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप इस बात को देखें कि चाइना जो इतनी ज़्यादा अपनी इंडस्ट्री को सब्सिडीज़ देता है, अपनी करेंसी को आर्टिफिशियली जो है वो लो रखता है, जिसकी वजह से चाइना की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो थोड़ी सी ज़रूरत से ज़्यादा जो है उसका मार्केट शेयर आ जाता है, तो उसको अगर काउंटर करने के लिए टैरिफ लगाया जाए तो उसका जो असर होगा अमेरिका की मईशत पर, वो शायद मतलब मीडियम टू लॉन्ग टर्म में जो है वो थोड़ा सा मुफीद ही होगा। और इसका जो असल टारगेट है फारूक साहब, क्या वो सिर्फ टेक साइड पर यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही हैं? चूंकि ज़ाहिर चाइना इस इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा आगे ले जा चुका है, अब पूरी दुनिया में इस वक्त चाइना की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंपोर्ट हो रही हैं, तो चूंकि अमेरिका में शायद उतनी सस्ती कीमत पर वो व्हीकल्स दस्तियाब नहीं हैं, तो असल वजह यह है कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में चाइना ने बीट कर दिया इस वक्त अमेरिका को। देखें, कुछ टेक्नोलॉजीज में चाइना आगे बढ़ रहा है, 5G है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है और ड्रोन्स हैं, ये तीन चीज़ें हैं जिसमें चाइना आगे बढ़ रहा है। लेकिन अमेरिका की जो पॉलिसी इस वक्त है वो सिर्फ किसी एक ख़ास टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं है, वो चाइना की तरफ है कि चाइना की जो मईशत है, अमेरिका के अंदर एक ये एहसास है कि चाइना ने अमेरिका का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है और अपनी करेंसी को आर्टिफिशियली कम रखा है और अपनी इंडस्ट्री को ज़रूरत से ज़्यादा सब्सिडी दी है, जिसकी वजह से अमेरिकी की मईशत को नुकसान पड़ा है। तो मकसद किसी एक खास टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं है, मकसद चाइना की जो है जो ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग है उसकी तरफ पॉलिसी इख्तियार करना है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।